कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत का ये भी एक पहलू है कि इस्लाम की सरबुलंदी के लिए, इस्लाम की हिफाजत के लिए और दुश्मनाने दीन की सरकोबी के लिए मैदान अमल में उतरना, ये महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक अहम हिस्सा है। मदनी ज़िंदगी के 10 साला दौरे नबूवत में महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 27 गज़वात लड़े, 27 गज़वात हुए और महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद उनमें शरीक हुए और दर्जनों सरैया लड़े गए जो सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन ने जिन्हें सर अंजाम दिया। महबूब दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फातिह मक्का होना, ये पूरी एक हिस्ट्री है और एक पूरा वाक़या मौजूद है कि अल्लाह तबारक व ताला ने ये वादा फरमा दिया था सुलह हुदैबिया पर कि इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना। या प्यारे महबूब, ये जो माइदा किया गया है, इस माइदे से अल्लाह ने आपको फतह मुबीन अता फरमा दी। बज़ाहिर उसकी शिक्के मुसलमानों के ख़िलाफ़ थी, मगर उसमें हिकमतें पोशीदा थी और वही माइदा फ़तह मक्का का सबब बना, पेश खेमा साबित हुआ। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम से इमामा पहनकर अपनी नाका पर सवार होते हैं और उस शान से मक्का में दाखिल होते हैं। 3 हिस्से फ़ौज के किए गए और फिर वो ये ऐलान किया गया कि आज के दिन जो बंदा हथियार डाल देगा, जो अपने घर के दरवाजे बंद कर लेगा, जो सरनगू हो जाएगा, उसके लिए आज आम माफ़ी का ऐलान है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो भागे उसके पीछे नहीं जाना, जो हथियार डाल दे उसको तकलीफ़ नहीं पहुंचानी, जो कैदी बन जाए उसको अजियत नहीं देनी। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत मुतहरा का ये पहलू भी मिलता है। सियर की कुतुब के अंदर ये वाक़या हमें मिलता है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की जब फ़ौज ऊँट और घोड़े और प्यादे जंगी लिबास पहने हुए और ख़ुद आका करीम अलैहिस्सलाम ने ज़िरा पहनी हुई, खूद मुबारक और तमाम जंगी साज और सामान के साथ जब मक्के में दाखिल हो रहे थे तो वहाँ एक कुतिया ने बच्चे दिए हुए थे। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ एक शख्स की ड्यूटी लगा दी कि आप यहाँ खड़े हो जाएं, कहीं इस कुतिया के बच्चे ऊँटों और घोड़ों के पाँव के नीचे ना आ जाएं। ये मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की रहमत जानवरों पर भी है, लेकिन याद रखिए जहाँ मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की ये रहमतुल लिल आलमीन की सिफत है, वहाँ आका करीम अलैहिस्सलाम का ये भी कमाल है कि आप अलैहिस्सलाम ने आम माफ़ी का ऐलान किया, मगर 4 अफराद के लिए आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इन चारों के लिए कोई माफ़ी नहीं। फरमाया जहाँ भी इन्हें पाओ इन्हें कत्ल कर दो। और वो 4 लोग कौन थे? वो लोग थे जो आका करीम अलैहिस्सलाम की इहानत किया करते थे, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की तौहीन किया करते थे, आका करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में नाज़ेबा कलिमात अशआर की सूरत में कहा करते थे। आका करीम अलैहिस्सलाम ने जहाँ तमाम काफिरों के लिए आम माफ़ी का ऐलान किया, वहाँ ऐसे गुस्ताखों के लिए वासिले जहन्नम करने का हुक्म इरशाद फरमाया। और इब्ने खत्तल नामी शख्स ये काबे के पर्दों के बीच में और दीवार के अंदर दरमियान में, पर्दा और दीवार के बीच में छुप गया। सहाबा इकराम ने जब इसे वहाँ देखा, बारगाह मुस्तफ़ा में इस्तिफ्तार किया, तो फरमाया इसको वहाँ भी कत्ल कर दिया जाए। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत का ये पहलू भी है, शफ़क़त और रहीमी भी है, मगर हुदूद के तायुन में, हुदूद के जारी फरमाने में आका करीम अलैहिस्सलाम किसी की रियायत नहीं फरमाती। और इस पर बड़ा ज़बरदस्त वाक़या मौजूद है कि जब एक कबीले की औरत ने चोरी की, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हाथ काटने का हुक्म इरशाद फरमाया। सिफारिश आई, आपने फरमाया अगर मेरी लख्ते जिगर भी ये काम करती तो मैं उसका भी हाथ काटता। याद रखिए, आज लोग बहस को
खलत मलत करते हैं, वो दो चीज़ों को यकजा कर देते हैं। एक तरफ वो कहते हैं देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े दुश्मनों को माफ़ फरमाया। याद रखिए, दुश्मन होना और है, काफिर होना और है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ताख होना और बात है। ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अपना हक है, वो जिसको चाहे माफ़ फरमा दे, लेकिन इन्नल्लज़ीना युज़ूनल्लाह व रसूलहु लअनहुमुल्लाहु फिद्दुनिया वल आखिरा, ये सूरह अहज़ाब की आयत मुबारका है। फरमाया वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल को अज़ियत दे, अल्लाह ताला ने उन पर दुनिया में भी लानत फरमाई, आखिरत में भी उन पर लानत है, और उनके लिए दर्दनाक अजाब तैयार है। और फरमाया ऐसे लानतियों को मलऊनीना ऐनमा सुक़िफ़ू उख़िज़ू व क़ुत्तिलू तक़तीला, फरमाया ये लानती जहाँ भी पाओ इन्हें पकड़ो, दबोच लो, और फिर इन्हें एक एक जिस्म के काट के टुकड़े टुकड़े करके कत्ल कर दो। तो ये बात याद रखिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की रहमतुल लिल आलमीन सबके लिए है, काफिरों के लिए भी है, मगर गुस्ताहों के लिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद फरमाया मन लिकअब इब्न अशरफ, उस यहूदी के लिए कि जो रसूलुल्लाह के हिज्ब बयान किया करता था। काफिर होना और है, दावत को कबूल न करना और है, और गुस्ताखियाँ करना ये मामला और है। और ये मसला भी याद रखिए, आका करीम अलैहिस्सलाम का अपना हक है, वो जिसको चाहे माफ़ फरमा दें, कोई दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक को माफ़ नहीं कर सकता। तो ये बात याद रखिए कि फ़तह मक्का पर आका करीम अलैहिस्सलाम ने आम माफ़ी का ऐलान किया, मगर गुस्ताखों के लिए कोई माफ़ी नहीं, गुस्ताखों के लिए कोई नरमी नहीं, बल्कि वो काबे के पर्दों के अंदर भी अगर छुप जाएं तो कुत्तिलू तक़तीला का हुक्म उनके लिए वहाँ भी है। तो समीर मोहतरम, फ़तह मक्का कि जिसमें आका करीम अलैहिस्सलाम ने वो अल्लाह का घर जिसे बैतुल्लाह कहा जाता है, जिसके अंदर 360 बुत रखे गए थे, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने दाखिले से मना फरमाया। और आज के दिन फ़तह मक्का वाले दिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बुतों को काबतुल्लाह से निकाल कर अल्लाह के घर को पाक फरमाया। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ये आयत मुबारका तिलावत फरमा रहे थे, जा अल हक़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका। हुज़ूर ये आयत मुबारका तिलावत फरमाते जाते थे कि हक़ आया, बातिल मिट गया, और बेशक बातिल ने मिटना ही था। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम अपनी असा मुबारक से इशारा फरमाते, वो बुत औंधे मुँह ज़मीन पर गिरते जाते थे, और फिर वो बुत जो कुछ ऊंचाई पर थे, आका करीम अलैहिस्सलाम ने मौला कायनात हज़रत अली शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को हुक्म दिया कि वो आप अलैहिस्सलाम के कंधों पर सवार होकर उन बुतों को ज़मीन पर गिराए। हदीस की शरह में आता है कि मौला कायनात फरमाते हैं कि जब मैं मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम के कंधों पर सवार हुआ तो लगता ऐसा था कि अगर हाथ बढ़ाता तो अर्श तक चला जाता। ये भी शान है मौला कायनात की। और इधर अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्ना सबकी शान को मानते हैं, हम मौला कायनात की शान को भी मानते हैं, जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधों पर सवार फरमाया। और हम सदीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान को भी मानते हैं कि जिनके कंधों पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सवार हुए हिजरत की रात। और फिर याद रखिए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी मुबारका के कई गोशे हैं। कुरान ने कहा लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी कायनात के हर फर्द के लिए नमूना है, हर फर्द के लिए नमूना है। वो किसी भी शोबे से रिलेटेड हो, किसी शोबे से ताल्लुक़ रखता हो, सियासियात हो, दीनियात हो, इमरानियात हो, माइशियात हो, इक़्तिसादियात हो या हुकूमत हो, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की सीरत मुतहरा हर एक के लिए मशअल राह है। आज हम नबी करीम अलैहिस्सलाम की मदनी ज़िंदगी का जो एक सिपा सलार की हैसियत से है, जो एक लश्कर के
सिपा सलार की हैसियत से है। एक आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब ये भी है कि जंग करने वाला नबी, ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सिफत और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इस ख़साइस से आज उम्मत गफलत में पड़ चुकी है और बुज़दिली इस उम्मत का मुक़द्दर होकर आज जगह जगह मुसलमान ज़लील हो रहे हैं। याद रखिए, सीरत मुतहरा का हर गोशा मुसलमानों के लिए मशअल राह है और हमें उसको अपनाने की ज़रूरत है। समीन मोहतरम, एक हदीस तैयबा एतकाफ़ की फ़जीलत के हवाले से, बहकी शरीफ के हवाले से ये हदीस